मुआज और मुअव्विज रदी अल्लाह ताला अनुमा, जानते हैं क्यों आए थे? बद्र के मैदान में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजाहिदीन सहाबा की सफें लगा रहे हैं जंग के लिए। दो छोटे बच्चे आकर कहने लगे हमें भी जंग में जाने की इजाजत दी जाए। मियां, ये क्रिकेट खेलने की बात नहीं, किसी वॉलीबॉल और फुटबॉल की बात नहीं, जान हथेली पर ले जाने की बात है। और जाहिर सी बात है, जब जंग के मैदान में कोई पहुंचता है तो पता नहीं कहां से तीर चले और कब किसकी गर्दन पर तलवार आए। लेकिन वो दो बच्चे रोते हुए हुजूर की बारगाह में आए, हमें जाने की इजाजत दी जाए, बच्चों पर जिहाद फर्ज नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके इस जज्बे को देखकर फरमाया ठीक है जाओ, तुम्हें इजाजत दी जाती है। मैं तफसील में ना जाते हुए मुख्तसर बता रहा हूं। जब ये मैदान में आए, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं, ये तलवारें लहराते हुए आए और पूछने लगे चचा जान अबू जहल किसका नाम है? ये छोटे बच्चे पूछते हैं अबू जहल किसका नाम है? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मैंने उन बच्चों से कहा बेटा तुम उसका क्या करोगे? वो सरदार कुरैश है, वो मक्का का बड़ा पहलवान है, उसका तुम क्या करोगे? वो बच्चे कहते हैं सुना है हमारे आका की शान में गालियां देता है, हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है, हमने देखा तो नहीं लेकिन आज हम उसका मुकाबला करेंगे। ये कौन से घर के बच्चे थे, कौन से घर के बच्चे थे जो अपने नबी पाक की शान में कोई तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते? 13 साल और 15 साल की उम्र क्या होती है मियां? लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ सहाबी रसूल कहते हैं मुझे इनकी बात पर हंसी आई, लेकिन इत्तेफाक था कि अबू जहल सामने से गुजर रहा था घोड़े से। मैंने इन बच्चों से कहा यही वो मरदूद है जिसको तुम तलाश रहे हो, यही वो मरदूद है जो सरदार कुरैश है। हजरत अब्दुर्रहमान कहते मेरी बात अभी मुकम्मल भी नहीं होने पाई थी कि ये बच्चे चील की तरह उस पर झपट पड़े। ये दोनों छोटे से बच्चे ऐसे तेजी से उसके पास गए, अबू जहल को एहसास भी नहीं था कि कोई बच्चा उसके करीब आ सकता है। एक बच्चे ने घोड़े की टांगों पर तलवार मारी, घोड़ा जमीन पर आया और दूसरा अबू जहल के सीने पर सवार हो गया और दोनों ने हाथ पकड़ करके उसकी गर्दन अलग कर दी। और उन्हें अगर काफिरों को मारा था तो इन बच्चों ने पूरे कुफ्र को मारा। दुनिया ने तारीख लिखी है, एक किसान सहाबी के बेटे, किसानी करने वाले सहाबी के दो छोटे बेटे जिन्होंने पूरे तागूती ताकत को खत्म किया था, जो हमेशा मुस्तफा करीम को ईजा देता था, उसे फना पिन्नार किया। अब सुनो मेरे अजीजों, इन बच्चों ने ये बड़ा किरदार तो किया ही है, ये आसान सी बात नहीं। जंग के मैदान में किसी पहलवान को पछाड़ दो या उसे हिलाक कर दो और उसका खानदान तुम्हें छोड़ देगा, उसकी फौज तुम्हें छोड़ देगी, ऐसा नहीं हो पाएगा। अबू जहल को कत्ल होते देखकर पूरे काफिरों में एक सनसनी फैल गई और लोग जौक दर जौक आने लगे। एक जालिम काफिर आया और ये दोनों बच्चों में से एक बच्चे के मोंढे पर तलवार मार दी, यहां कंधे पर तलवार मारी। उनमें से जो बड़े साहबजादे थे मुआज रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनके कंधे पर ऐसी तलवार मारी कि हाथ अलग हो गया, बगल की चमड़ी से लटकने लग गया। बस बगल के अंदर की जो चमड़ी थी उससे हाथ लटक रहा था और हाथ पूरा कट गया है। लेकिन देखो उस जज्बे जवानी को, उस जवान बच्चे ने तलवार नहीं फेंकी, बाएं हाथ में तलवार उठाई और मैदान में फिर आ गया। कंधे से खून रिस रहा है और मैदान में वो बाएं हाथ में लेकर वापस खड़ा हो गया। फरमाते हैं साहबा कि जब वो लड़ने के लिए आने की कोशिश करता तो ये हाथ लटक के सामने आ जाता था। मियां एक उंगली पर भी कुछ हो जाए हमारे, हम आह ऊह करते हुए पता नहीं कितने अस्पतालों के चक्कर लगाए। हड्डी अगर सरक जाए तो कितने दिन तक तो पट्टी बांध करके घूमे, हाथ में पट्टी और गले में फंदा डालकर घूमते रहे। जिस बच्चे का पूरा मोंढे से हाथ अलग किया गया हो, वो बद्र के मैदान में बाएं हाथ में तलवार लेकर आता रहा। जो बात मुझे कहनी थी, जिस गरज से मैंने इस वाक़े को छेड़ा था, वो तवज्जो चाहता हूं, उस नुक्ते पर मैं आता हूं। बाएं हाथ से तलवार चलाता था तो यह हाथ सामने आता था, लटक लटक करके आ जाता था। लेकिन जानते हैं भरे मजमे में उस बच्चे ने क्या किया? देखा कि यह हाथ बार बार लटक कर आ रहा है,
اپنے پیر میں ہاتھ کو دبایا اور کھینچ کے نکال دیا، الگ کر دیا۔ اس سے کسی نے کہا، تو جانتے ہو بچے نے کیا کہا؟ مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو اللہ اس کے رسول کی رضا میں خلل پیدا کرتا ہو، مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو اللہ اس کے رسول کی رضا میں خلل پیدا کر رہا ہو۔ میرا وقت برباد کر رہا تھا یہ ہاتھ، میں نے اس کو الگ کر دیا۔ یہ تھے محمد عربی کے وفادار بچے جنہوں نے اپنے جسم کے پارٹ کو الگ کر دیا اگر خلل پیدا کرتا ہو۔ اور تم نے زندگی میں نہ جانے کتنے آلات لہو و لعب لا کر رکھ لیا۔ میرے عزیزوں، آج ہمارے گھروں سے وہ خوشبو آنی چاہیے تھی۔ آج ہمارے گھروں سے یہ بچے کہاں کے تھے؟ بدر کے میدان میں یہ دونوں بعد میں شہید ہو گئے، معاذ بھی اور معوذ بھی دونوں شہید ہو گئے۔ 14 شہیدوں میں بدر کے اگر نام آتا ہے تو ان دونوں کا بھی نام آتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کی حرمت پر، عزت پر مر مٹنے والے وہ بچے کہاں سے پیدا ہوئے تھے؟ جانتے ہیں ان کے باپ کو جب کہا جاتا تمہارے 2 چھوٹے بچے گئے تو وہ مسکرا کر کہتے تھے کہ میرے گئے نہیں، مصطفیٰ نے قبول کیا ہے، اللہ رب العزت نے قبول کیا ہے۔ اگر میرے اور 100 بچے ہوں تو ان قدموں پر میں نچھاور کر دوں۔ یہ انہی گھروں سے بچے مل سکتے ہیں جن گھروں کی ماؤں نے انہیں مصطفیٰ کریم کے نغموں کی لوریاں سنائی ہوں، حضور کی محبت میں انہیں سلایا ہو۔ یا انہی گھروں کے بچے ہو سکتے ہیں جہاں کی تربیت یوں کی جاتی ہو، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی علی کہتے کہتے۔ مسلمانوں، آج ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ہمارے گھروں کی طرف جو آج ظالموں کی نظریں اٹھی ہیں وہ صرف اسی وجہ سے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھیں، شیر جب تک شیر رہتا ہے ہر کوئی اس سے خوف زدہ رہتا ہے، اور شیر اگر کتوں کی حالت پر آ جائے تو ہر کوئی اس پر حملہ بھی کر سکتا ہے۔ تو کتے بننے کی کوشش شیر کو نہیں کرنا چاہیے۔ شیر کی حیثیت الگ ہے، وہ الگ انداز سے رہتا ہے۔ جب شیر اپنی شیری بھول جائے تو اس کے ساتھ کتوں جیسا سلوکی کیا جاتا ہے، کوئی بھی اس کو پکڑ لے گا، کوئی بھی اس کے ساتھ کچھ بھی کر لے گا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام دنیا میں وہ ہوتے تھے کہ تم دوسروں کے اخلاق نہیں قبول کرتے بلکہ اپنی چھاپ دوسروں پر چھوڑ دیا کرتے۔ تمہاری پرچھائیوں پر دوسری قومیں اپنے راستے طے کرتی تھی، تمہارے نقش قدم پر دنیا چلتی تھی۔ آج تم غیروں کی تقلید پر چلے گئے۔